बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश क्लास 9 यूनिट 6 द वैल्यू ऑफ टाइम उसके एक्सरसाइज में दिए गए कंजंक्शंस जो हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कंजंक्शंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सिर्फ 7 हैं, सो इनको याद रखना आसान है। इनके अलावा जितने भी कंजंक्शंस होंगे उनको आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही कहना है। सो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो ये 7 जो हैं वो आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनके अंदर कंजंक्शंस लगाने हैं और वो कंजंक्शंस हम इस तरह इस्तेमाल करते होते हैं कि उनको समझ के सेंटेंस को। पहला सेंटेंस जैसे कि है, आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक, इट स्टार्टेड रेनिंग। दरमियान में कंजंक्शन है, वो कहता मैं वॉक के लिए जाना चाहता था, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। यानी वो फिर वॉक के लिए नहीं गया, तो इसलिए मैं बारिश के लिए जाना चाहता था बट, लेकिन बारिश शुरू हो गई। यानी वो वॉक के लिए जाना चाह रहा था लेकिन बारिश होने की वजह से वो नहीं जा सका। दूसरा है, शी लाइक्स बोथ बर्गर एंड पिज़्ज़ा। उसे दोनों चीज़ें पसंद हैं, बर्गर भी और पिज़्ज़ा भी। अब दोनों अगर चॉइस होती दरमियान में तो फिर और था, वो दोनों चीज़ें हैं तो इसलिए हम उनको ज्वाइन करने के लिए एंड लगाते हैं। यू कैन हैव निहारी और पास्ता बट नॉट बोथ। आप निहारी और पास्ता में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते। ऊपर वाले सेंटेंस से उल्टा, उसमें आप दोनों चीज़ें ले सकते थे। अब यहाँ पे क्या है, आप निहारी और पास्ता में से कोई एक चीज़ और या आप निहारी ले सकते हैं या पास्ता ले सकते हैं बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं। फोर्थ वाला सेंटेंस है, ही स्टडीड हार्ड ही कुड पास द एग्ज़ाम। उसने बहुत मेहनत की, सो ही कुड पास द, ताकि वो इम्तिहान को पास कर सके। दे वर टायर्ड बट केप्ट वर्किंग। वो थके हुए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने काम जो था वो जारी रखा। यहाँ पे लगेगा कि येट भी शायद लग सकता है फिर भी, लेकिन वो येट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव मीनिंग में आता है। दे वर नॉट कंफर्टेबल, नॉट आ गए यहाँ पे। दे वर नॉट कंफर्टेबल बट केप्ट वर्किंग, उसके बावजूद उन्होंने मेहनत जारी रखी, काम जारी रखा। सो यहाँ पे बट ही आएगा। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। कोरिलेटिव जो इकट्ठे यूज़ हो जाते हैं, जैसे ईदर और आर इकट्ठे यूज़ होते हैं, नीदर और नॉर इकट्ठे यूज़ होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, ना सिर्फ ये बल्कि वो भी, ये इकट्ठे यूज़ होते हैं। ऑल दो और येट, ये भी इकट्ठे यूज़ होते हैं। यानी वो जो पेयर्स की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं उनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है। ही डिडंट सबमिट द होमवर्क, उसने होमवर्क जमा नहीं करवाया। ही वेस्टेड टाइम इन प्लेइंग गेम्स, उसने वक्त ज़ाया किया खेलने में। उसने होमवर्क जमा नहीं करवाया बिकॉज, क्योंकि उसने लिखा ही नहीं था, तो क्यों नहीं लिखा था वो आगे रीज़न बता दी। शी लाइक्स ईदर टी आर जूस इन द मॉर्निंग। वो सुबह के टाइम में या तो चाय पीती है या जूस पीती है। इन दोनों चीज़ों के साथ दरमियान में चॉइस के लिए आप यूज़ करते हैं ईदर और आर। शी लाइक्स ईदर टी, वो या तो चाय पीती है या फिर जूस पीती है। किरण डिडंट पास द एग्ज़ाम, किरण ने इम्तिहान पास ना किया बिकॉज शी हैडंट स्टडीड वेल, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। सो ये आपने रीज़न दे दी, एडवर्ब ऑफ रीज़न भी इसको कहा जाता है, क्योंकि उसने एग्ज़ाम के लिए मेहनत नहीं की थी लिहाजा उसने पास भी नहीं किया। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, अगरचे वो थका हुआ था, ही स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज वर्क। अगरचे वो थका हुआ था फिर भी वो रात को देर तक काम ख़त्म करने के लिए जागता रहा। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक के आप मेहनत नहीं करेंगे, यू वोंट पास द टेस्ट, आप टेस्ट पास नहीं कर सकते। ही इज़ नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, ना तो वो इंटेलिजेंट है ना ही हार्ड वर्किंग है। ही इज़ नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड, ना तो वो इंटेलिजेंट है, ये नेगेटिव में आ जाता है, इधर और आर चॉइस होती है, और यहाँ पे नीदर और नार होता है कि जब आप दोनों चीज़ें नहीं होते। सो ये हमारे आज के लेक्चर में कंजंक्शंस थे।